दिल्ली लिक्कर पॉलिसी 2021 जान ले नहीं तो जा सकते हैं जेल। सरकार ने दिल्ली में अपनी सभी लिक्कर यानी शराब की दुकानें बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि उनसे शराब की निजी दुकानों की तुलना में कम कमाई हो रही थी। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में करीब 850 प्रतिष्ठानों में 40% निजी हाथों में है। सरकार के अनुसार सरकारी दुकानें ब्रांड पर जोर देने में लगी है और राजस्व लीकेज के भी मामले सामने आए हैं। अगर आपकी उम्र 25 से कम है और आप दिल्ली में शराब पीने के दौरान पकड़े जाते तो आपको सजा हो सकती थी, लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से अब 25 वर्ष से कम उम्र के लोग अपने शौक पूरी कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी में शराब पीने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये सब फैसले आबकारी नीति के तहत लिए गए हैं। सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नए कदम से सरकारी दुकानों की जेल जैसी व्यवस्था से शराब खरीदने के अनुभव पर विराम लगेगा। जिन निजी दुकानों को अनुमति दी जाएगी उनके पास कम से कम 500 वर्ग फुट क्षेत्रफल होना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएंगी और वर्तमान खुदरा शराब कारोबार में सरकारी दुकानों के 60% हिस्सेदारी की जगह निजी प्रतिष्ठान लेंगे। सिसोदिया ने कहा कि शराब बेचना सरकार का काम नहीं है और आशा है कि नई नीति के लागू होने से आबकारी राजस्व तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ सालाना दर से बढ़ेगी। मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर को हटाया जा रहा है जो शराब माफियों को उनके अवैध कारोबार को फलने फूलने में मदद देते थे। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि एक्साइज पॉलिसी के बदलाव से अब टैक्स चोरी रुकेगी और सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी इससे काफी फायदा होगा। सरकार को भी एक साथ 20% ज्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड यह रहा है कि 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है, लेकिन नई पॉलिसी से एक साल में 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। यह पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी होगी और साथ ही फेयर प्रैक्टिस वाली पॉलिसी होगी। इंडिया हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट।